चाहिए और ना करनी चाहिए। जहां पर हो रही हो वहां से दूर चले जाना चाहिए। अब देखिए, जब इस प्रकार बार बार अपमान करते हैं तो राजा दक्ष को चेतावनी देती हैं देवी और यज्ञ में कूद जाती हैं। कहते हैं कि भाई देखिए कि यज्ञ का फल देने वाले भगवान हमारे भोलेनाथ को आपने अपमान किया, अपमानित किया और मेरे कानों ने निंदा सुन ली। ऐसी पतिव्रता नारी थी। भाई देखिए, निंदा ही तो सुनी थी। वो सोची कि अब हमने अपने पति की निंदा कानों से सुन ली है, अब हम शिवलोक नहीं जाएंगे। राजा दक्ष के यज्ञ में कूद जाती हैं देवी और सती हो जाती हैं। जब ये बात देखिए नारद जी बताते हैं भोलेनाथ को, तो भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं और वीरभद्र को भेजते हैं। भाई देखिए, वीरभद्र को भेजते हैं, कहते हैं जाओ पूरा यज्ञ को विध्वंस कर दो और राजा दक्ष को दंड दो उसके उनके कार्य का। भाई उन्होंने कौन सा कार्य किया? महापाप किया। देखिए, महापाप किया उन्होंने। वीरभद्र जाते हैं, पूरा यज्ञ विध्वंस कर देते हैं। अब देखिए आगे बताया गया है, नारद जी बता रहे हैं। भाई देखिए, देवी का जन्म कहाँ हुआ? हिमांचल देवता के घर में। उनका नाम क्या रखा गया? पार्वती। देखिए, पार्वती नाम रखा गया देवी का। तो देखिए, जैसे किसी के संतान होती हैं तो भाई आचार्य पंडित आते हैं तो सभी लोग कहते हैं जरा हमारे लड़के के बारे में बता दो पंडित जी, बिटिया के बारे में बता दो, क्या क्या होगा भाई इनके भाग्य में। सभी लोग अपने ग्रह दशा के विषय में पूछते हैं। तो देखिए, भगवती जगदम्बा बैठी हुई हैं और मैना बैठी हुई हैं और नारद जी जब आते हैं तो नारद जी देखिए ब्रह्म ऋषि हैं। उनसे पूछा जाता है कि हमारी कन्या के विषय में आप कोई भविष्यवाणी करिए, क्या होगा कन्या का भविष्य, जरा बता दीजिए। तो क्या कह रहे हैं? देखिए, जैसे पंचांग उठाते हैं नारद जी, क्या बताते हैं कि आपका जो दामाद होगा वो अर्धनंग होगा। भाई देखिए, क्या बोलते हैं कि आपका जो दामाद होगा वो अर्धनंग होगा और भस्म को लपेटे रहेगा। भाई भस्म को लपेटे रहेगा, सर्पों का प्रिय होगा, सर्पों से प्रिय होंगे, राक्षस भी उसे प्रिय होंगे। तरह तरह की बातें जब बताती हैं तो मैना, भाई देखिए मैना को चक्कर आ जाता है, घूमने लगता है सिर की। ये क्या बता रहे हैं? मैंने तो इनसे दामाद के गुण पूछे थे, ये तो सारे अवगुण बताए जा रहे हैं। भाई कह रहे कि मैंने तो दामाद के गुण पूछे कि हमारी बिटिया का दामाद कैसा होगा, और ये तो सब अवगुण बता रहे हैं। ऐसा दामाद हमको नहीं चाहिए। भाई कह रहे हैं ऐसा दामाद हमको नहीं चाहिए। बार बार देखिए कह रहे हैं। तब देखिए नारद जी समझा रहे हैं कि आपकी बिटिया के भाग्य में भोलेनाथ ही हैं। कह रहे हैं और कोई नहीं है, कितना भी कोशिश कर लो, कुछ भी जतन कर लो, लेकिन इनके भाग्य में भोलेनाथ हैं और कोई नहीं इनके भाग्य में। नारद जी समझाते हैं, नारद जी बताते हैं कि तब नारद सब ही समझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा, मैना सत्य सुनावा मम बानी। मैना से कह रहे हैं, उनकी माता से कह रहे हैं कि मैना सत्य सुनावा मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी, कि अजा अनादि सक्त विनाशी, सदा शंभो अर्धंग निवासी। देखिए ये गुण बताए हैं उन्होंने, भाई भोलेनाथ के गुण बताए हैं। क्या कहा है कि अजायनादि सक्त अविनाशी, सदा शंभो अर्धंग निवासी, जग संभव पालन लय कारणी, निज इच्छा लीला बहुधारणी। करें तो देवी की लीला है, करें तो जगदम्बा की लीला है। इन्होंने अपनी लीला रची, भोलेनाथ ने अपनी लीला रची। फिर आगे बता रहे हैं कि प्रथमी जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई। करें प्रथम जन्म कहाँ हुआ? दक्ष के ग्रह में। तो वही आगे बता रहे हैं कि जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तन पाई, ताहू सती शंकर ही ब्याही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माई। करें सती और जो शिव का विवाह है वो जग प्रसिद्ध है। करें जो सती और शिव का विवाह हुआ वो जग प्रसिद्ध है, और तुम्हारी बिटिया का भी विवाह जग प्रसिद्ध होगा। अपनी जो हट है इसका त्याग कर दीजिए और मान जाइए कि भोलेनाथ ही इनके पति हैं।
देखिए बार बार समझाते हैं तो देवी मैना मान जाती हैं और भोलेनाथ और पार्वती का विवाह हो जाता है। बोल दे जगदम्ब भवानी की, महादेव भगवान की।